चलते चलते में सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने नगर आयुक्त और महापौर पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सीरियसली न लेने का इल्जाम लगाया और कहा कि पार्षदों की गुंडागर्दी अब तक वार्डों में होती थी और अब डिपो तक पहुंच रही है। यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और नगर आयुक्त तो महापौर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों पर गोली चलाने की घटना निंदनीय है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने गोली चलाने वालों के खिलाफ बीजेपी से बर्खास्तगी की मांग की है। देखिए सड़ी हलचल के साथ कर्मचारी यूनियन सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया से विशेष बातचीत। नगर आयुक्त का इंतजार हो रहा है। विनेश मनोटिया जो कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों के साथ धूप में है। इस गोली की घटना को लेकर क्या कहेंगे? सर, ये घटना एक काला दिवस के रूप में है नगर निगम के इतिहास में। जो बड़ी मेहनत मुशक्कत से और इतना गंदा काम करके कम वेतन पाते हैं लोग, उन पे अब गोलियां चलेंगी तो देश में क्या सुरक्षित रहेगी। आज हमारी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारा मजदूर 90 वार्डों में कर्मचारी काम करते हैं। महिलाएं सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आ जाते हैं, कोई दूर से आता है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 5। तो अगर इस तरीके से हम पे ड्यूटी में गोली चली जाएगी, वो भी मानने वाले पार्षद, बताइए, ऐसे पार्षद कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, छोटी सी बात पर गोलियां बरसाती। तो माननीय जी, आपके सिटी हलचल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी गुंडागर्दी सभासदों ने दिखा रखी है, हर वार्ड में 20-20 हजार रुपए लेते हैं और अपने मन से जहाँ चाहेंगे वहां काम कराएंगे। बीजेपी के भी, सपा के भी सारे पार्षद 20-20 हजार रुपए लेते हैं। सब पार्षद एक दूसरे को देखकर रंग बदल चुके हैं। शुरुआत हुई थी, अब सब लोग 20-20 हजार रुपए लेते हैं। अगर दोगे तो काम करोगे, वरना उस वार्ड से आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भाई साहब, बुरा मत मानना, एक बात पूछ रहा हूँ मजदूरों की तरफ से। जी, ये बात पहले नहीं उठनी चाहिए भाई साहब? ऐसा आज है, ये घटना होने के बाद ऐसा है सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ दिनेश सिंह बाबू है, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया था, तब भी हमने ये आवाज उठाई थी कि पार्षदों का जो प्रोटोकॉल है, आप उसके अंतर्गत रह के काम कीजिए। हम जो मुलाजिम है वो नगर निगम के हैं। आपकी तानाशाही, आपकी दादागिरी, आप हमारी हाजिरी क्यों करेंगे? आप कौन है? कहीं जियो दिखा दो हमें। आप ट्रांसफर क्यों करेंगे? कहीं जियो है बता दो हमें। हमारा कर्मचारी, हम काम नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ हमारे अधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ट्रांसफर तुम करते हो और तो नौकरी खरीद लो 2-2 लाख में आप अपने मन तरीके से लगाते हो, दूसरे लोग लगा रखे हैं। तो जो हमारा काम है उसको हमें करने दो। तुम नाली खड़ंजे लाइट वो लगवाओ, तुम्हारा सफाई से क्या मतलब है? बहुत वाजिब आपने सवाल उठाया है, जवाब तो नगर आयुक्त को देना है। नगर आयुक्त का सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कैसा एटीट्यूड है? हमने कई मरतबा नगर आयुक्त साहब से ये बात कही है, केवल पर चूंकि मैं अध्यक्ष हूँ नगर निगम का, चुनाव हुआ 14 वर्ष बाद, हमने कहा नगर आयुक्त महोदय, आप मुखिया हैं, कोई कर्मचारी गलती कर रहा है, आप हमें बताइए या आप उसको पनिशमेंट दीजिए। लेकिन ये पार्षद सेवाएं समाप्त कर देते हैं, 1-1 महीने का वेतन, 2-2 महीने का वेतन। अगर सफाई नायक इनका कहना न माने, उसका ट्रांसफर, उसकी सेवा समाप्त। तो ये तो सर गुंडा राज चल रहा है। नगर आयुक्त का क्या व्यवहार है? नगर आयुक्त साहब इस मामले में इतने गंभीर नहीं है। वो भी जो है, चूंकि सरकार का दबाव रहता है, वो कहीं ना कहीं उनका बटन दबाते हैं। वो कहते हैं अध्यक्ष जी चलो चलने दो। अरे भाई, कब तक चलेगा? और आप व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर है। हम तो सर, हमें जनता ने जिता कर भेजा है, कर्मचारियों ने। हम तो इसकी, जब तक इसका बीमारी का इलाज नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो इसके लिए लाम बने। महापौर साहब का क्या व्यवहार है? महापौर जी, इसमें अगर ढंग से कोई कदम उठाते तो ये नौबत आज यहाँ नहीं पहुंचती। गलती महापौर की है। इसमें गलती मैं किसी एक की नहीं कहूंगा। लेकिन महापौर तो प्रथम नागरिक है, वो तो आपके लिए भी नेता है। प्रथम नागरिक है सर, लेकिन हम कह ही तो सकते हैं, निर्णय तो उन्हें लेना है। अब आप, आज का ये जो घटनाक्रम है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? इसमें क्या क्या मांगे हैं? इसमें हमारी मांग है, बहुत सीधी मांगे हैं। हम कोर्टी बिल्डिंग कुछ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं हमारे वार्डों में कर्मचारी तैनात हैं, हमारा कर्मचारी काम नहीं करेगा या करेगा, उसकी जवाबदेही इंस्पेक्टर की होगी, डॉक्टर की होगी, या हमारे जो सफाई नायक है उनकी होगी। आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके यहाँ झाड़ू ना लगे, आप अधिकारी से शिकायत करो हमारी।
अपनी लाइट लगवाओ, खड़ंजे बिछाओ। अब ये क्या करते हैं, हमारे कर्मचारी को इकट्ठा करा, किसी की कोठी बननी है वहां सीमेंट लाओ, रोड़ी लाओ, किसी की गाय है लाओ भाई चारा लाओ, ऐसा मजदूर। और इतना जुल्म, जाति अत्याचार। 12,000 में क्या वेतन बच्चे पल जाते हैं, उसमें से भी हिस्सा चाहिए इनको। तो सर इसमें हमारा घोर विरोध है। अब से पहले, इस योजना से पहले कभी सभासदों ने इतनी गरीबी हरकतें नहीं करी जितनी अब हो रही है। अंतिम सवाल, ये घटना खत्म हो जाती है, सुलहनामा हो जाता है, और फिर ये जितने सफाई कर्मचारी हैं वो अपने अध्यक्ष की तरफ, अपने महापौर की तरफ, नगरायुक्त की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि शोषण भी जारी है। मैं देखता हूँ सुबह 5:30 बजे महिलाएं पहुंचती है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, गुस्सा आता है कि पता नहीं क्या कर जाएं। क्या अब इन लोगों की आवाज उठती रहेगी? मैं अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ, मनोटिया से नहीं पूछ रहा हूँ जो मेरे भाई हैं, उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ। मैं सर मैं आपको 1 मिनट लूंगा बस। जब से मैं जीत के आया हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बहन भाई सड़कों पे पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कोई दुकानदार आया, झाड़ू लगाई, आगे बैठ गए, किसी ने पानी घेर दिया। 90 हाजिरी स्थलों में कहीं हाजिरी स्थल नहीं है। सर्वप्रथम मेरी ये मांग थी, हर वार्ड में हाजिरी स्थल बनना चाहिए, जहाँ सम्मान से हमारा कर्मचारी बैठे, आप जैसे जनप्रतिनिधि बैठे। और इसके उपरांत हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वो कैशलेस की तैयारी चल रही है, तो काम हमारे बराबर है, लेकिन हमारे कामों में जो स्पीड है वो बहुत मंदी है। अगर ये काम कोई सांसद लाए, विधायक लाए, मेयर लाए तो फटाक से हो जाएगा। आज 1.5 साल हमें कहते हुए हो गया। जब भी हम कहते हैं सर काम शुरू कराओ, कराएंगे जी। हमारे 90 हाजिरी स्थल बनाइए, हमारा कर्मचारी बरसात में, सर्दी में, धूप में काम करके वह बैठ सकता है। महिलाओं को शौचालय आया, कहाँ जाएंगी महिलाएं? चलो जेंट्स तो कहीं भी कर लेगा, प्यास लगी कहाँ पियेंगे पानी? 8-8 घंटे ड्यूटी पर रहती है महिलाएं। तो ये सर हमारी मांगे भरपूर हैं। सवाल क्या है कि मांगों की स्पीड कम है। अभी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, 57 कर्मचारी एक साथ। तो हमारे काम ने ये किया कि जिस दिन वो रिटायरमेंट हुए उनके खातों में पैसे पहुंचे, वरना 2-2 साल तक 1 रुपया नहीं मिलता था, उनका विदाई समारोह नहीं होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं तो आपको भाई कहता हूँ, लेकिन यहाँ अध्यक्ष कह रहा हूँ। लेकिन मैं अध्यक्ष के तौर पर, एक वार्ड में 10 आदमियों का काम 2 सफाई कर्मचारी करते हैं। कितनी सफाई कर्मियों की कमी है? सर 10,000 पे 28 का मानक है। अच्छा सर। 30 लाख की आबादी है, 30 लाख पे 8,400 कर्मचारी तैनात होना चाहिए। है कितने? यहाँ मात्र 3,000 कर्मचारी हैं। तो कैसे काम करें ये लोग? काम ये ऐसे करते हैं कि इनको सुबह 5 बजे बुला लिया जाता, ना इनको भूख लगती, ना इनको प्यास लगती, और रात के 8-9 बजे तक इन्हें पेला जाता। बहुत सारे कर्मचारी युवा, वो बीमारी का वही पता नहीं लगा, सोते के सोते रह गए, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तनाव में है, सफाई नायक तनाव में है। क्या युवा लड़के हमारे वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। हम बराबर कह रहे हैं आप भर्ती कीजिए, स्मार्ट सिटी बनेगी, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे? आपकी जेब से पैसा जाएगा। सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों करोड़ रुपया आ रहा है, सड़कें बनी बनाई तोड़ रहे हैं, उसका उल्टा पलटी करके उसका बजट बना देते हैं। तो सर हमारा चैनल का, आपके चैनल का सफाई मजदूरों की तरफ से धन्यवाद है। और अगर ये हमारी मांगे, एक मांग पत्र भी नगरायुक्त महोदय को दिया जाएगा, ये अपनी सरहद में रहे। जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जेल जाने चाहिए, उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, और सभासदी शासन से बर्खास्त होनी चाहिए उनकी। हमारे साथ कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष मनोटिया जी हैं, और आज इस घटना से एक बात तो सामने आई है कि जो सफाई कर्मचारियों की मांगे 6 फीट जमीन के नीचे सीवर में, कूड़े के पहाड़ों में दबी पड़ी थी, आज वो उठकर ऊपर आ गई हैं। क्या जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और तथाकथित एनजीओ चलाने वाले लोग और वो पत्रकार जो सिर्फ खबरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के नाम पर ही कवरेज करते हैं, कभी इन लोगों की आवाज उठाएंगे? जी हाँ, हम तो उठाएंगे, आपका साथ चाहिए। और अगला डिस्कशन मनोटिया साहब से होगा,
इस बात को जानने के लिए कि एक महीने में ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा प्रेशर इन सफाई कर्मचारियों पे है उसे कितना कम किया। अपने सहयोगी वंश के साथ के सफाई बंधुओं के साथ।